तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 18 जनवरी 2021 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियां भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो को मैं कल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर के साथ शुरू करता हूं। तो कल का जो हमारा पूछा गया प्रश्न था, अभी हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री हमारे देश भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं? तो मैंने आपको बताया था कि अभी हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री हमारे देश भारत की आधिकारिक यात्रा पे आए हुए हैं, और ये कुल 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पे आए हुए हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी यानी कि नेपाल सही है। अब आज का हमारा पहला प्रश्न, अभी हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा सक्षम अभियान को शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा सक्षम अभियान को शुरू किया गया है, और इस अभियान को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ ने जीवाश्म ईंधन उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से शुरू किया है। तो यही उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है, और इसी अभियान को शुरू करने के दौरान केंद्रीय मंत्री के द्वारा ऊर्जा के संरक्षण के लिए राज्य और कंपनियों को पुरस्कृत भी किए हैं। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो सक्षम वर्ड है ये 3 शब्दों के पहले शब्दों का मिलन है, जिसका मतलब संरक्षण क्षमता महोत्सव है, और इसी अभियान को अभी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। अब आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य ने बिंदु सागर झील परियोजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा की राज्य सरकार ने बिंदु सागर झील परियोजना की शुरुआत की है, और इस बिंदु सागर झील परियोजना की शुरुआत उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। इसकी शुरुआत रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और मुंबई इंडियन ऑयल कैंपस के साथ की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 को ऑप्शन ए सही है। अब बात उड़ीसा की है, तो मैं आपको उड़ीसा के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। उड़ीसा की राजभाषा उड़िया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल। उड़ीसा के विधानसभा में 147 सीटें हैं। उड़ीसा के लोकसभा में 21 सीटें हैं, और उड़ीसा के राज्यसभा में 10 सीटें हैं। उड़ीसा का राजकीय पशु सांभर डियर है। उड़ीसा का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। उड़ीसा का राजकीय पुष्प अशोका, और उड़ीसा का राजकीय वृक्ष इंडियन फिग ट्री है। अब बात उड़ीसा के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की है। तो उड़ीसा में 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, पहला सिमलीपाल नेशनल पार्क और दूसरा भीतरकनिका नेशनल पार्क। तो इन दोनों नामों को आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस बैंक ने MSME को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए फिनटेक नियो के साथ साझेदारी किया है? तो अभी हाल ही में MSME को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए फिनटेक नियो के साथ तो अभी हाल ही में ICICI बैंक ने MSME को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए फिनटेक नियो के साथ साझेदारी की है, और इसके साथ MSME अपने श्रमिकों को वेतन कार्ड पर अपलोड कर सकते हैं, जिसे श्रमिक बाद में अपने आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही है। अब बात ICICI बैंक की है, क्योंकि इसी बैंक ने अभी फिनटेक नियो के साथ साझेदारी की है। तो मैं आपको इस बैंक के बारे में बताता हूँ। ये रहा इस बैंक का लोगो। इसका हेडक्वार्टर जो है गुजरात की वडोदरा में है। इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 में हुआ था। इसका स्लोगन हम हैं ना है, और इसके वर्तमान CEO संदीप बख्शी हैं। तो इनका नाम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अभी NTPC का एग्जाम चल रहा है, तो उसमें मुझे जहाँ तक पता है, मैं जहाँ तक पता कर पा रहा हूँ, बैंक के CEO के प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में
इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 को जारी किया गया और इस रिपोर्ट में बताया गया कि हमारे देश भारत में प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है। अगर हम लोग बात इस रिपोर्ट की करें तो इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या विभाग के द्वारा जारी किया जाता है और भारत के बाद मैक्सिको, रूस, चीन और सीरिया, यहाँ पे सीरिया होगा, ऐसे देशों का नाम है जिनकी बड़ी आबादी विदेश में रहती है, यानी कि यहाँ पर भी प्रवासियों की संख्या अधिक है भारत के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी सही है। अच्छा, इस रिपोर्ट की एक खास बात है और उस खास बात यह है कि अमेरिका में 2020 तक 51 मिलियन प्रवासियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासियों की पहली पसंद बनकर उभरा है। अमेरिका जो है एक पसंदीदा देश के रूप में उभरा है और उसके बाद दूसरे नंबर पे जर्मनी, तीसरे नंबर पे सऊदी अरब, चौथे नंबर पे रूस और पांचवें नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है। तो इन पांचों देशों के नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में कितने करोड़ रुपए के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फाउंडेशन को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में 1000 करोड़ रुपए के साथ स्टार्टअप इंडिया सीड फाउंडेशन को शुरू करने की घोषणा की गई है और इस स्टार्टअप इंडिया सीड फाउंडेशन की घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और जब ये स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसी दौरान इसकी घोषणा इन्होंने किया है। इसमें होगा क्या कि इसमें स्टार्टअप शुरू करने का मदद मिलेगा और उसे बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में कलारीपयट्टू एकेडमी के पाठ्यक्रम को शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में केरल राज्य में कलारीपयट्टू एकेडमी के पाठ्यक्रम को शुरू किए जाने की घोषणा की गई और इसे शुरू कर भी दिया गया है और इसका उद्घाटन जो है केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा किया गया है। कलारीपयट्टू की बात करें तो कलारीपयट्टू, जिसे कलारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे देश की सबसे पुरानी मार्शल यानी हमारे देश की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट भी माना जाता है, जिसका नाम क्या है? कलारी या कलारीपयट्टू। और इसकी उत्पत्ति 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। अब बात केरल की है तो मैं आपको केरल के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में केरल। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल की राजभाषा मलयालम है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल जो है अपनी राज्य की सीमा को 2 राज्यों के साथ साझा करती है, पहला कर्नाटक और दूसरा तमिलनाडु। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। केरल की विधानसभा में 141 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं और केरल के राज्यसभा में 9 सीटें हैं। केरल का राजकीय पशु इंडियन एलिफेंट। केरल का राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल। केरल का राजकीय पुष्प कनिकोना और केरल का राजकीय वृक्ष कोकोनट का वृक्ष है। अब केरल के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। केरल में 5 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जिसका नाम इराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पंपादुम 16 नेशनल पार्क, मठिकट्टन 16 नेशनल पार्क और अनमुदी 16 नेशनल पार्क। तो इन 5 नेशनल पार्क के नामों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में USIBC के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में किरण मजूमदार, मिलिंद पंत और एडवर्ड नाइट तीनों को USIBC के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये USIBC क्या है? तो USIBC मतलब US यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल है, यानी कि एक व्यापार परिषद है और इसी व्यापार परिषद के इन तीनों को उपाध्यक्ष में रूप में चुना गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसे 2020 के सिल्वर साल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में पृथ्वीपाल गिल को 2020 के सिल्वर साल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया है और इन्होंने थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के साथ साथ रक्षा लेखा विभाग में भी अपनी सेवाएं दी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP जिसे बोला जाता है
को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म WEP को लॉन्च किया गया है और इसे नीति आयोग ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के साथ शुरू किया है। इसके साथ साथ नीति आयोग ने एकीकृत पोर्टल को भी लॉन्च किया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत ने दुनिया की पहली लचीली, यानी कि जो इधर उधर मूव कर सके, पहले जो होता था वो हार्ड होता था, तो दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण हमारे देश भारत के द्वारा किया गया और इस बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण मेजर अनूप के द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि अभी हाल में दुनिया की पहली लचीले बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किसके द्वारा किया गया, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देगा, तो इससे आपको इनका नाम भी याद रखना है। और लेकिन इस बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम मेजर अनूप ने शक्ति रखा है, तो इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। अब आगे का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। अभी हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।